student, welcome back to the another session of the lesson Mineral and Energy Resources. In the previous session we have learned about conventional source of energy, and in this session we are going to learn about non-conventional source of energy. So let's start our session. Non-conventional sources of energy. अभी आप सबको पता है कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो परंपरागत स्रोत है जिनका हम काफी लंबे समय से यूज करते आ रहे। अभी धीरे धीरे जब हमें ये पता चला कि हम अगर इनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, उसके लिए अल्टरनेटिव डेवलप करने स्टार्ट कर दिए। तो जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम इनको एज अ अल्टरनेट के रूप में यूज कर सकते हैं। किसके अल्टरनेट के रूप में? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अल्टरनेट के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ये मोस्टली क्या होती है, पॉल्यूशन फ्री होती है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे रिसोर्सेज होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू होते रहते हैं। बट जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। दैट्स व्हाई ये हमने एज अ अल्टरनेट हम इसको क्या करने लगे हैं, यूज करने लगे हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, डेवलप्ड होती जा रही है। सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम करेंगे सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो हमें कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे दिन कितनी धूप, कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा है सन हमें। तो ये क्या है, इस हीट को हम क्या कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको यूज करके। तो इसे हम कहेंगे सोलार एनर्जी। सो सोलार एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन। देखो रिन्यूएबल है, ये नहीं कि सन आज एनर्जी दे रहा है और कल नहीं देगा, ऐसा नहीं है ना। डेली जो है सन डेली हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी, हीट प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, दैट्स व्हाई इसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। हम कितना ही उसको एग्जॉस्ट करें, नेक्स्ट डे हम उतना ही उसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है मोस्टली कहाँ से ऑब्टेन होती है, हमें सन से होती है, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन ही हमारा क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसके लिए सन एनर्जी को हम क्या करते हैं, फोटोवोल्टिक जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और वोल्टिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी। मतलब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं लाइट को, सनलाइट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है, सनलाइट को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। फोटो का मतलब हो गया लाइट और वोल्टिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एनर्जी। अभी इसका हमारा एग्जांपल है सोलार पैनल। अभी जो सोलार प्लेट्स लगाई जाती है, अभी मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारे जो इन्वर्टर्स होते हैं, हम मोस्टली किसका यूज करने लगे हैं, सोलार प्लेट्स का यूज करने लगे, सोलार पैनल का यूज करने लगे हैं, जो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करके और उसको किस में जनरेट करते हैं, सन की हीट को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। हम सोलार एनर्जी को सन से ऑब्टेन करने के लिए फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अभी आगे हम देखें तो जो हमारी सोलार एनर्जी होती है वो क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मतलब सन हमें हीट दे रहा है, ओके, सन हमें हीट दे रहा है, क्या बदले में पैसे ले रहा है? नहीं ना। सन से हमें हीट कैसे मिल रही है, फ्री में मिल रही है। क्लियर? इट इज द गिफ्ट फ्रॉम नेचर। मतलब वो नेचर हमें फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो क्या है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? देन नेक्स्ट, इट इज पॉल्यूशन फ्री। सन से जो हीट मिल रही है, क्या वो पॉल्यूट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को? नो, वो क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, इट रिड्यूसेस द
रूरल हाउस होल्ड, जो हमारी सोलार एनर्जी है वो क्या करती है, हमारे जो रूरल हाउस होल्ड की जो डिपेंडेंस है, रूरल हाउस होल्ड किसके ऊपर डिपेंड है, फायरवुड है, कोल है, ओके, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके ऊपर डिपेंड है, क्या प्राप्त करने के लिए, हीट और एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारी जो सोलार एनर्जी है उस चीज को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, डिपेंडेंस को। रूरल हाउस होल्ड जो है वो फायरवुड की जगह क्या कर सकते हैं, सोलार पैनल का यूज कर सकते हैं, ओके, उसको कन्वर्ट करने के लिए। फिर है बेनिफिशियल इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, मतलब जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, विद इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है या आसपास का जो एरिया है हम उसे क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल रीजन कहेंगे। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पे सन की डायरेक्ट रेज गिरती है, मतलब हमारा जो अर्थ है, ओके, दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज आवर ट्रॉपिक। इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो हमारा रीजन हो गया, इस रीजन में सन की क्या पड़ती है, डायरेक्ट रेज, रेज जो होती है वो डायरेक्ट होती है। दैट्स व्हाई ये जो एरिया है यहाँ पे सन की सबसे ज्यादा हीट है वो रिसीव होती है इस एरिया में, ठीक है, विद इन द ट्रॉपिक्स जो है सन की सबसे ज्यादा हीट जो है यहाँ पे ये एरिया रिसीव करते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसे वैसे तो टॉरिड जोन भी कहते हैं, हॉट जोन भी कहते हैं, क्लियर। तो इस एरिया में ट्रॉपिकल जो कंट्रीज आती है, इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज आती है उनको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल कंट्रीज, जहाँ पे सन की डायरेक्ट लाइट गिरती है और वहाँ पे हम सोलार एनर्जी को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, मतलब वहां पे हम बहुत ज्यादा सोलार एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारी सोलार एनर्जी है वो क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये एग्जॉस्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती, ये असमाप्त है, इनएग्जॉस्टेबल है, जिसको हम डेली ये हमें एक न्यू फॉर्म में मिलती रहती है, ये रिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जो हमारी सोलार एनर्जी है इट कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में, क्लियर। बट जो सोलार, अगर हम उनकी बजाय सोलार एनर्जी का यूज करेंगे तो ये हमारे, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री होने के कारण ये क्या करती है, हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन करती है, मतलब हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं करती, ये इको फ्रेंडली होती है, ओके। नेक्स्ट अगर आपको पता होगा कि जो हमारी सन है, रिएक्शन होता है विद इन द गैस हाइड्रोजन एंड हीलियम, मतलब 2 मेजर गैसेस है हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें फ्यूजन रिएक्शन होने के कारण हमारे सन की जो एनर्जी है वो क्या है, बढ़ती जाती है, सन में एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये रहा हमारा सोलार एनर्जी। तो देखो अगर एरिया की बात करें हम, मोस्टली जो हमारा राजस्थान का एरिया है, क्लियर, तो राजस्थान के एरिया में हीट बहुत ज़्यादा गिरती है, तो इस एरिया में हम सोलार पैनल्स या प्लांट्स लगा सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और ये बहुत ही क्या है, फायदेमंद है, एडवांटेजियस है। तो ये हो गया हमारा सोलार एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी विंड एनर्जी की। तो देखो विंड एनर्जी इट इज ऑल्सो एन इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी, मतलब विंड एनर्जी में क्या होती है, जैसे कि हवा चल रही है, देखो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, हवा हमारे से पैसे थोड़ी ले रही है चलने के, जब हवा बहती है चलती है तो वो हमारे से पैसे थोड़ी मांगती है। तो जब हाई स्पीड में जब विंड चलती है बहुत ही हाई स्पीड में, तो वो क्या करती है, विंड मिल्स को रोटेट करती है, ठीक है, विंड मिल्स होती है
होती है। अभी इनके रोटेट होने से जो टरबाइन लगी हुई होती है वो टरबाइन क्या करती है, विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। जो विंड की स्पीड होती है उससे जो विंड मिल क्या करते हैं, रोटेट होते हैं। क्लियर? और उसके रोटेशन के कारण टरबाइन चलती है, वो टरबाइन उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है। इंडिया नाउ रैंक्स एज अ विंड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को क्या कहा गया है, विंड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? क्योंकि हमारे यहाँ पे सोलार एनर्जी भी, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, हम सोलार एनर्जी भी बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। अभी मेनली हमारे जो विंड मिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन। जो हमारा कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया का मतलब क्या होता है, दिस इज आवर कोस्टल एरिया, द एरिया विच लाइज नियर द सी और ओशन। तो ये हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है। तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा कोस्टल एरिया। क्लियर? तो जो हमारा कोस्टल एरिया है और जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे विंड मिल्स मोस्टली क्या है, लोकेटेड है। द लार्जेस्ट फार्म क्लस्टर, हमारा जो लार्जेस्ट विंड मिल का जो फार्म क्लस्टर है वो कहाँ पे है, इंडिया में तमिलनाडु में है। ओके, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी कहाँ पे, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। मतलब इतना लंबा ये क्या है, विंड फार्म है। कहाँ से कहाँ तक है, नागरकोइल टू मदुराई, यहाँ तक है। देन नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी। जैसलमेर राजस्थान में है, जैसलमेर, तो वहां पे भी विंड मिल्स लगी हुई है जो बहुत ही मतलब हमारी विंड एनर्जी को एक इफेक्टिव तरीके में क्या कर रही है, यूज कर रही है। और वहां से विंड से इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो हमारा सोलार एनर्जी हो गया, सोलार एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर रहे हैं, विंड एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर रहे हैं और ये कैसे यूजफुल है। नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर? अभी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम कैसे जनरेट करते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो हमारा एटम होता है उसके छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं उससे हम इसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जब वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, ये हमारे टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, यूरेनियम और थोरियम, जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। अभी यूरेनियम और थोरियम क्या करते हैं, अंडरगोज फिशन एंड प्रोड्यूसेस पावर। ये फिशन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी में हम यूरेनियम और थोरियम का यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी है उसके ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में है यूएसए एंड यूरोप। और इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। क्लियर? तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में है। दे बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही यूजेबल होती है न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा अभी हमारा हो गया सोलार, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर जो एनर्जी है इसके बारे में आप साइंस में भी पढ़ते हैं, तो ये कैसे जनरेट की जाती है इतना आपने सीखा भी होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोगैस। बायोगैस, जैविक गैस। ओके, बायोगैस। अभी देखो बायोगैस
जो कैसे क्रिएट होती है, आपने देखा होगा कि जितना भी कचरा वगैरह है, ओके, हम डालते हैं, और या फिर जो भी प्लांट्स मटेरियल है या जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो वो क्या डीकम्पोज जब हो जाता है तो उसमें से हम क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं उसका यूज करके। अभी बायोगैस जो है वो किससे बनती है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में सभी जैविक पदार्थ आ जाते हैं, प्लांट्स है या जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो भी कचरा वगैरह है, ठीक है, वो जब डीकम्पोज किया जाता है, या कैटल डंग है, क्लियर, जब वो डीकम्पोज हो जाता है उससे उसको डीकम्पोज करके क्या क्रिएट की जाती है, बायोगैस क्रिएट की जाती है, बायोगैस प्लांट्स जो है लगाए जाते हैं। अभी इसमें क्या होती है, इस गैस, ये जो बायोगैस होती है ये बहुत ही हाई एफिशिएंसी की गैस होती है। आपको पता ही है बायोगैस से कौन कौन सी गैसेस निकलती है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन का हम यूज करते हैं गैस में हीट एनर्जी के लिए। अभी इसमें क्या होता है, प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस। मतलब ऐसे प्लांट्स का मतलब पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पे, बायोगैस प्लांट का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेटअप करते हैं, हमारा प्लांट्स लगाते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है तो हम ऐसे प्लांट्स लगाते हैं बाय यूजिंग कैटल डंग, जो ओनली कैटल डंग का यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। अभी ये जो हमारी बायोगैस है ये ट्विन बेनिफिट्स है, इसके ट्विन दो बेनिफिट्स है, मतलब हमारी जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके भी ट्विन बेनिफिट्स है सभी के, इसका भी ट्विन बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकेंड इसका बेनिफिट क्या है, क्वालिटी ऑफ मैनर, ठीक है, मतलब बायोगैस भी, हम गैस भी निकाल रहे हैं उसमें से, एनर्जी भी निकाल रहे हैं, साथ में जो खाद बच जाती है, जो मैन्योर बच जाती है, उसकी क्वालिटी भी बहुत हाई होती है, ठीक है। एंड इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज, और इससे हमारे पेड़ पौधे बच जाते हैं। लॉस ऑफ ट्रीज मतलब हम क्या करते हैं घर में, ठीक है, ट्रीज का यूज करते हैं, फायरवुड का यूज करते हैं, फायरवुड कहाँ से आ रहा है, ट्रीज से आ रहा है, तो उस लॉस को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो बायोगैस के ट्विन बेनिफिट्स होते हैं। ये हो गया हमारा बायोगैस। हमारे कौन कौन से हो गए, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोगैस। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, अभी जियोथर्मल एनर्जी में हम क्या करते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर जाकर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अर्थ के अंदर से जो एनर्जी है, हीट है अर्थ की, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy is obtained from earth. Obtained from earth. Obtained from earth का मतलब क्या है, अभी ये देखो हमारी अर्थ है, क्लियर, अर्थ आपको पता ही है, अर्थ में जैसे जैसे हमारी 3 लेयर है, अब अपर लेयर जो क्रस्ट होती है वो थोड़ी पतली होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, मेंटल कोर, ओके। अभी आप सबको पता है जब हम अर्थ से जितना डीप कोर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम ये जो जियोथर्मल एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, अर्थ के अंदर, मतलब डीप में जाकर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर का यूज करके उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अभी जो ये हमारा मेंटल एरिया है, इसमें
क्या होता है, मैग्मा जो होता है वो मॉल्टन फॉर्म में होता है ना, मॉल्टन होता है ये, ठीक है, मतलब ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है और ये बहुत ही हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्लियर, मतलब इसमें जो रॉक्स होती है वो पिघले हुए रूप में होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, और ये बहुत ही हॉट होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई स्प्रिंग है, इसके ऊपर ही मैग्मा के ऊपर अगर वाटर का कोई स्प्रिंग है वाटर की, मतलब मैं इसको अलग से समझा देती हूँ, थोड़ा सा समझ लो। ये क्या है, वाटर की स्प्रिंग है, ओके, दिस इज वाटर। नीचे क्या है, मैग्मा है, नीचे क्या है, मैग्मा है। तो ये मैग्मा इस वाटर को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। क्लियर, जब वाटर गर्म हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में। वाटर जब गर्म होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में। क्लियर, तो हमारी अर्थ में बहुत सारी क्रैक्स होती है जिसके अंदर से ये जो हॉट वाटर स्ट्रीम है ये क्या करती है, ऊपर की तरफ निकलती है। तो इन हॉट वाटर स्ट्रीम में से भी हम जियोथर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम हॉट, क्योंकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, हॉट होता है। टेम्परेचर हमारा हॉट होता है। हीट में सरफेस इटसेल्फ, हीट क्या करती है, नीचे से हॉट स्प्रिंग के कारण जो हीट है वो स्टीम के रूप में क्या करती है, ऊपर आ जाती है। हीट में सरफेस, अभी मैंने बताया था कि स्टीम के रूप में ऊपर क्यों आती है, नीचे मैग्मा है, मैग्मा हॉट है, उसके ऊपर अगर हमारी स्ट्रीम है, वाटर है, तो वो वाटर को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है उस पानी को। पानी को जैसे जैसे हम गर्म करेंगे उसमें से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी, स्टीम निकलेगी, और वो एज अ हॉट स्प्रिंग के रूप में क्या आती है, अर्थ सरफेस के ऊपर आती है, क्योंकि जो स्टीम होती है वो नीचे की तरफ नहीं जाती है, वो कहाँ पे, ऊपर की तरफ रेज होती है। तो हीट क्या करती है, हीट में सरफेस इटसेल्फ, हीट में सरफेस इटसेल्फ फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, हीट में सरफेस, और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, हम इसका यूज करते हैं टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा किस में आ जाता है, जियोथर्मल एनर्जी में आ जाता है। अभी इंडिया में इस तरह के 2 प्लांट्स लगाए गए जियोथर्मल एनर्जी को हरास करने के लिए, निकालने के लिए। तो इंडिया में सबसे पहला जो प्लांट है वो है हमारा मणिकर्णम, हिमाचल प्रदेश में, और पूगा वैली लद्दाख में, पूगा वैली लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में ऐसे 2 प्लांट्स लगा रखे जो कि हमारी जियोथर्मल एनर्जी से क्या क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट अभी हम करेंगे, हमारा आ जाता है इसमें टाइडल एनर्जी, टाइड्स। व्हाट आर टाइड्स, टाइड्स क्या होते हैं, देखो जब हमारे जो ओशंस में जब पानी जो होता है, देखो वेव्स और टाइड्स में बहुत डिफरेंस होता है। वेव्स तो होती है लहर, अनड्वेलेटिंग, मतलब वो ऐसे ही चलती रहती है, बट टाइड में क्या होता है, टाइड में वाटर राइज होता है और फिर वो नीचे की तरफ गिरता है, राइज एंड फॉल होता है वाटर का। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी में जो टाइड्स होती है, टाइड्स हम किसका यूज करते हैं, टाइड्स का। क्लियर,
टाइड्स जिसे हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब टाइड्स में क्या होता है, जो हमारी सन और मून क्या करते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं। तो हमारी अर्थ के ऊपर जब सन है, मून है, वो क्या कर रहे हैं, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर? तो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे जो ओशन वाटर है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ राइज होता है, एकदम से ऊपर की तरफ राइज होता है और फिर एकदम से नीचे गिरता है। तो हम इस स्थिति को क्या कहेंगे, टाइड कहेंगे। और टाइड्स दिन में 2 बार आते हैं। टाइड्स किसके कारण आते हैं, सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सन और मून दोनों ही अर्थ पे अपना क्या लगा रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे, जिसके कारण टाइड्स क्रिएट होती है। एक तो होती है हाई टाइड और एक होती है लो टाइड। ठीक है? तो हाई टाइड कब होती है, जब सन और मून जो है एक ही दिशा में उसको क्या कर रहे हैं, मतलब एक ही साइड में उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं। लो टाइड मतलब जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सन यहाँ पे है और मून यहाँ पे है, तब तो लो टाइड हो गया। मून यहाँ पे तब क्या होता है, हाई टाइड होते हैं। तो जब ये टाइड्स है, ये रेज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मतलब टरबाइन्स लगाए जाते हैं। तो टाइड्स टरबाइन क्या करते हैं, जब हाई टाइड आते हैं और जब वो टरबाइन के ऊपर गिरते हैं तो जो वाटर फ्लो होता है वो उस वाटर, जब वो फ्लो हो रहा है तो उस वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंडिया में जो फ्लड गेट होता है टाइड्स का, वहां पे क्या किए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। डैम, और उनसे जैसे ही टाइड आ रही है, गिर रही है, तो फ्लड गेट से वो जो पानी होता है वो किसके ऊपर गिरता है, इनलेट्स के ऊपर गिरता है। और इनलेट्स पे गिरने के कारण टरबाइन चलते हैं और उस टरबाइन से हम टाइड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? आया समझ में? ये हमारा हो गया टाइडल एनर्जी। मतलब टाइडल एनर्जी में भी देखो टरबाइन हर जगह लगाए जाते हैं इस टाइप की एनर्जी में, और वही टरबाइन्स क्या करती है, एनर्जी को, करंट जो होता है पानी का, इसमें जो वाटर करंट होता है उसको किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। अभी सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी जो क्रिएट हम करते हैं, मतलब कौन कौन से एरिया जहां से टाइडल एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिएट की जाती है, वो रशिया, फ्रांस एंड रशिया है, फ्रांस है एंड गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। तो ये 3 मतलब रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ से बहुत ज्यादा टाइडल एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, जनरेट की जाती है। ये तो हो गए हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने क्या क्या कर लिया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, सोलार एनर्जी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोलार एनर्जी हमारी इंपॉर्टेंट है। विंड एनर्जी, न्यूक्लियर, बायोगैस, जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी। अभी नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। एनर्जी को हमें क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो लाइफ है वो विदाउट एनर्जी, मतलब हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट एनर्जी हम रह नहीं सकते। हमारी जो हर फील्ड है, हर फेसेट है हमारी लाइफ का, वहाँ पे हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं। घर में अगर हम खाना बना रहे हैं तो भी हमें एनर्जी का यूज करना है। हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो भी एनर्जी का यूज कर रही है। ठीक है, तो हम एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। हमारी जो एनर्जी है वो क्या है, हम
रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या हमारा पूरा ऑल राउंड जो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके लिए हमें एनर्जी बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी दिन की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? एनर्जी से हो रही है। एनर्जी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारे हमारे जो इकोनॉमिक फील्ड है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारे जितने भी सेक्टर्स है, उन सभी को एनर्जी की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं एवरी सेक्टर। अभी देखो सेक्टर में हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर में हमने किया कि हमारे पास 3 सेक्टर है। प्राइमरी हमारा सेक्टर है, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्लियर? प्राइमरी सेक्टर हमारा किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, वो हमारा किस में आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में भी हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी हमारा जो सेक्टर है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सभी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। हमारा जो टर्शरी सेक्टर है, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, तो वहाँ पे भी हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एनर्जी जो है वो हमारे हर एक सेक्टर एज अ इनपुट यूज कर रहा है, क्योंकि ये उनकी इनपुट की नीड है हर सेक्टर की। तो एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं इसका। इन सारी फील्ड्स में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण एनर्जी का कंजप्शन क्या हो गया है? बढ़ गया है। कंजप्शन जो है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। बहुत ज्यादा कंजप्शन बढ़ गया है, जिसके कारण हमें अभी क्या चाहिए? वी नीड अ सस्टेनेबल पाथ टू कंजर्व आवर एनर्जी। तो हमें क्या चाहिए? एक सस्टेनेबल पाथ चाहिए, एक ऐसा सस्टेनेबल रास्ता चाहिए जिसके कारण हम एनर्जी को क्या कर सके? कंजर्व कर सके, क्योंकि कंजप्शन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? बहुत कम है। तो सबसे पहला हमारा आ गया कि एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑल टाइप ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है लिमिटेड एनर्जी सोर्सेज। अभी हमें हमारे पास जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, और उनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको बनने में। इसीलिए हमें एनर्जी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो कन्वेंशनल सोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो हम यहाँ पे हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें जो पॉइंट आता है वो स्लो रेट ऑफ फॉर्मेशन। अभी ये देखो हमारे जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी जो फॉर्मेशन रेट है, प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में, बट हमारी जो कंजप्शन रेट है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी हैव कंजर्व आवर एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अभी ये देखो, अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उसका हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत ही नेगेटिव पड़ेगा, मतलब हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूट होगा। तो नॉन कन्वेंशनल की जगह पे हमें कौन से सोर्सेज का यूज करना है? कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे, कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है, उसकी जगह पे हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का करना है यूज।
अभी ये तो हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी देखो हम रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक सस्टेनेबल पाथ यूज करना है जो हमारी एनर्जी को डेवलप कर सके। अभी यहाँ पे हमारा हो गया कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि एनर्जी है लिमिटेड फॉर्म में है, उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यह हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है और हमें फ्यूचर जनरेशन को भी अगर हम ध्यान में रखें तो इसलिए भी हमें एनर्जी का क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। पर हमें कंजर्वेशन कैसे करना है, ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए एक सस्टेनेबल पाथ। ठीक है, हमें नीड है एक सस्टेनेबल पाथ की जो हमारी क्या कर सके, एनर्जी डेवलप कर सके, एनर्जी डेवलपमेंट कर सके जिसकी सहायता से हम नेक्स्ट है हमें क्या करना चाहिए, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रमोट करना है, सभी लोगों को बताना है, हमारी जो जनता है उसको एजुकेट करना है कि हमें हमारी एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है, हम उसको कैसे हमें अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च करना है जिससे हम लोगों को एजुकेट कर सके कि हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है कि हमें कुछ कॉशियस अप्रोच एडॉप्ट करने हैं जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जूडियस यूज कर सकते हैं किसका, एनर्जी का। एडॉप्ट कॉशियस अप्रोच फॉर जूडियस यूज, फॉर जूडियस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल की बजाय हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना है। मतलब नॉन रिन्यूएबल की बजाय हमें किसका यूज करना है, यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी करना है। ठीक है, अभी ये हमारे क्या है, ये हमारे ट्विन प्लैंक बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, ट्विन प्लैंक है, ये हमारे किसके, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के, इसको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्लैंक कहेंगे। मतलब हम इन दोनों चीजों का यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारी प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं और एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेजर्स भी है, आप भी देख लो, अगर आप घर में मतलब आप अपने व्यूज भी दे सकते हैं, ये आपके लिए होगा अपना होमवर्क कि आप एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एनर्जी सेव्ड इज प्रोड्यूस्ड, मतलब एनर्जी को हम जितना बचाएंगे उतनी ही एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस्ड हो रही है। एट लास्ट एनर्जी सेव्ड is energy produced। क्लियर, मतलब एनर्जी को सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस्ड हो रही है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो टुडे आवर लेसन इज कंप्लीटेड, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज।